हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट। इनका पूरा नाम था स्टैनले मिलर। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1953 में। ये एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। यानी ओपेरिन और हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस थ्योरी को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, लैब में एक ऐसी कंडीशन तैयार की जो उस टाइम के एनवायरनमेंट पे हुआ करती थी जब कोई लाइफ नहीं थी। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि नॉन लिविंग से ही लिविंग चीज बनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क लिया। इस डायग्राम में हम देखते हैं, एक इन्होंने फ्लास्क लिया, बंद था ये, और इस फ्लास्क में उन्होंने 4 गैसेस ली। और ये चारों ही गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। कौन कौन सी थी? मीथेन, H2, अमोनिया और वाटर वेपर। वाटर नहीं लिया, वाटर वेपर लिया है, क्योंकि उस टाइम के एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वाटर वेपर की ही फॉर्म में हमें मिलता था। और इन्होंने ये जो टेम्परेचर लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, वो था 800 डिग्री सेल्सियस। यानी उस टाइम पर इतना ही ज्यादा टेम्परेचर रहा होगा और कुछ इस तरीके की गैसें रही होंगी। तो यही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया। इसके अलावा क्या था, इस गैस में से यहाँ एक पाइप जैसा निकल रहा था, और इस पाइप के बाहर यहाँ पर था कंडेंसर, जो कि वाटर को कंडेंस कर देगा, या जो भी मटेरियल बनेगा उसको कंडेंस कर देगा। और जो मटेरियल बनेगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था। यानी एक लिक्विड वाटर था, और जिसके अंदर हमें बाकी सारी चीजें भी दिख रही थी। और ये यहाँ था एक बॉइलिंग वाटर, यानी यहाँ से पानी भरा हुआ था, इसमें से बॉइल होकर पानी यहाँ जा रहा था। यानी वाटर वेपर कहाँ से मिल रही थी? यहाँ से। तो वाटर यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे चल रहा था। ये वैक्यूम पंप था, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे इस फ्लास्क में। इलेक्ट्रोड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रही थी। लेकिन इसमें जो एनर्जी का सोर्स था वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो रुक रुक के दिया, यानी डिसकंटिन्यूअस था। इसके अंदर बहुत ही स्पार्क डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ इन इलेक्ट्रोड की वजह से, क्योंकि उस टाइम के जो सिनेरियो था, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा स्पार्क वगैरह होते रहते थे, टेम्परेचर बहुत हाई था, वॉल्केनिक इरप्शन होते थे। यही उस टाइम का मेन एनर्जी का सोर्स था, और तो इसमें ये गैसेस प्रेजेंट थी। तो इसमें क्या किया, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि कुछ चीजें बन गई हैं। कुछ दिनों बाद, 1 से 2 महीने बाद, कुछ चीजें इसके अंदर बन गई थी, जिससे कि ये प्रूफ हुआ कि इन गैसेस से ही ये केमिकल्स बने हैं। और इन केमिकल्स का जब पॉलीमराइजेशन हुआ और आगे जाके वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, उसके बाद ही सेल बन पाए। यानी कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं, यानी ये गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, इसी से ही लिविंग चीजें बनी है, जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी भी कहते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया था, 800 डिग्री टेम्परेचर था, यानी प्रिमिटिव टाइप की कंडीशन थी। जो वोल्टेज इन्होंने यूज किया वो था 7500 वोल्ट। और इसमें जो गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनका भी एक फिक्स्ड रेशो था। मीथेन 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2, यानी 2:1:2 का इनका रेशो था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने इलेक्ट्रोड यूज किया, वो इलेक्ट्रोड बना हुआ था टंगस्टन का। और एनर्जी सोर्स कंटिन्यूअसली कनेक्टेड नहीं किया गया था एपरेटस में, डिसकंटिन्यूअसली, जैसे उस टाइम पे होता था उस तरीके से ही एनर्जी प्रोवाइड की गई। इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, उसके 18 दिन बाद इन्होंने देखा कि 3 तरीके के अमीनो एसिड बने। कौन कौन से? एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। ये तीनों अमीनो एसिड के नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लें कि कौन कौन से अमीनो एसिड बने। तो इन सब मॉलिक्यूल से 3 उसको अमीनो एसिड मिले। यानी कि अमीनो एसिड आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन ऐसे धीरे धीरे करके न्यूक्लियोटाइड और बाकी मटेरियल भी बन सकता है। इसी के जैसा एक्सपेरिमेंट और भी साइंटिस्ट ने किया, और उन्होंने अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि किसी ने लिपिड बना दिया, किसी ने कार्बोहाइड्रेट। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इन सारे ही एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि ओपेरिन और हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही थी। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था एस एल मिलर का। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। तो सिंपल सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।